नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल लाइफ स्टोरीज पे। तो आज हम मौजूद हैं एनिमल वेलफेयर खटीमा, जो कि इंस्टाग्राम पे एक पेज भी है। और गौरव मेहर है, आयुष है और हमारे अंकल जी हैं, बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। और मैं भी इनके साथ बहुत लंबे टाइम से जुड़ा हूँ। शायद हम लॉकडाउन से कर रहे हैं मेरे ख्याल से। तो जैसा कि मैंने बताया हर जगह कि मैं लाइक कह सकता हूँ कि डेडिकेटेड नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन हाँ, कोशिश मेरी रहती है कि मैं जो अपने एंड पे कर पाऊँ, वो करता रहता हूँ। लेकिन जो मेरे साथ लोग बैठे हैं, गौरव है, आयुष है, अंकल जी हैं, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस काम के नाम कर दी। और मेरे ख्याल से समाज सेवा में इससे बड़ा इनाम कुछ नहीं हो सकता कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी एक पशु प्रेम में पूरी निर्भर अपनी न्यौछावर कर दी एक तरह से। तो आज मैं जानूँगा और आप लोगों को भी बताऊँगा कि एक्चुअल में ये डॉग सेवा या एनिमल शेल्टर चलाना कैसा होता है और कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और क्या-क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं। सब शुरू करेंगे शुरुआत से। गौरव, स्टार्ट करते हैं, कहाँ से शुरू किया और कहाँ से आई सोच? वो बोलते हैं ना कि अगर किस्मत अगर आपको करना ही होता है वो चीज़, भले वो आपको नौकरी लगने के बाद करना होता है या कभी भी करना होता है, आप उसके लिए अगर मतलब अच्छा है मन में कि हाँ, इसको करना है, तो भगवान आपको करवा ही देता है। हुँ। तो इंसिडेंस एक गाय से शुरू हुआ था, अब इतने सारे डॉग्स हो गए। डॉ गायों का रोड में रेस्क्यू होता है, बट अभी छोटे जानवरों के लिए हमारे पास स्पेस है, तो छोटे एनिमल्स को रखते हैं, हुँ। ये है। तो जो एक किस्सा गाय से शुरू हुआ था, मेरे ख्याल से ये गाय वही है, जहाँ पवन और तुम एक साथ मिले थे, हैं? ये हाँ, वही गाय है परियार भवन हाँ, के सामने वाली, हाँ। है ना? हुँ, बैल, सॉरी, नंदी, नंदी हुँ, बाबा। हुँ, हुँ, हुँ। तो कहानी सेम है और ये दोनों ही लोग जो है अपने-अपने एंड पे जितना हो सकता है करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहाँ-कहाँ किया, कैसे-कैसे किया, चैलेंजेस, इसके बारे में बात करेंगे कि डॉग शेल्टर चलाना देखो इतना आसान काम नहीं है। हुँ, हुँ, हर किसी की बस की बात नहीं। पहली बात तो इनको मैनेज करना, हुँ। फिर इनका इलाज, ट्रीटमेंट, इन्फेक्शन, दवाइयाँ, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बताओ, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा क्या बट करते हो वैसे? मतलब अपना पर्सनल भी ज़रूरी है आपका जानना कि आप पर्सनल क्या कर रहे हैं फिलहाल लाइफ़ में? अभी तो फ़िलहाल मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है और अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चल रही है जी। और साइड बाय साइड सेवा चलती है, हुँ, एक तरफ से कह सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी इसलिए चल रही है क्योंकि अब मेरे को पता है ना चैलेंजेस कैसे आते हैं इसमें फंड्स रेज़ करने में। हुँ, अगर आपके पास खुद का अगर कुछ हो और खुद का हो और इनके लिए आप कर सकते हो। मतलब जैसे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक्सीडेंट हो रहा है, आपके पास है मनी तो आप तुरंत लगा दो, बिल्कुल, तुरंत इलाज हो बिल्कुल। जाएगा और बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सकता है डॉग्स को। डॉग्स क्या कोई भी एनिमल्स को, हुँ। ये है। तो ये जब पहले तो एनिमल शेल्टर ही स्टार्ट किया हुँ, था हुँ, हम लोगों हुँ, ने, है हुँ, ना? हुँ, हुँ। तो एनिमल शेल्टर के बाद डॉग शेल्टर में हमने कैसे मूव किया और कहाँ-कहाँ किया? मेरे को लगता है पहले भी कहीं और भी था मेरे ख्याल से। हुँ, हुँ। सबसे पहले तो मेलाघाट रोड से स्टार्ट किया था हमने। मेलाघाट रोड खटीमा में एक जगह है, एक हुँ, ओली जी हैं, ललित ओली जी, वो उन्होंने अभी अपनी जीवन इसी में दे दिया है लाइफ टाइम। तो उनसे स्टार्ट किया था, वो सबसे पहले वो ही हेल्प करते थे। गाय का चारा वगैरह जो भी था, हम लोग सेवा करते थे जहाँ पे। अंकल जी हो गए और बहुत लोग थे, जुड़े हुए थे, पवन जी और वहाँ से फिर कुछ किसी कारणवश हटने के बाद मुक्तिधाम एक हुँ, शमशान घाट कह सकते हैं उसको, वहाँ पे एक जगह मिली थी हमें, गौरीशंकर भैया और वहाँ पे हम लोग सेवा वगैरह करते थे, काफ़ी लोग जुड़े। फिर कुछ कारणवश चकरपुर में एक जगह थी हनुमान मंदिर, किसी ने 1 साल के लिए हमें जगह दे रखी थी कि हाँ, सेवा कर लो वहाँ पे क्योंकि हमारे को ना रेगुलर अब गौशाला थी नहीं खटीमा के क्षेत्र में और हुँ, गौवंश तो लोग छोड़ ही रहे थे। हमारा पहला रेस्क्यू एक गाय ही था, तो हम ऐसा नहीं कि हम छोटे एनिमल्स में रेस्क्यू नहीं करते थे, हम सारे एनिमल्स में रेस्क्यू करते थे, पर खासकर बड़े जानवरों का हम लोग केस देखते थे, तो बड़े जानवर हमारे पास आते थे और हुँ, बड़े जानवर हम लोग रखते थे। तो हुँ, जगह हमारे पास लिमिटेड थी, बट हम रेस्क्यू करते रहते थे। वहाँ पे एक सुनीता आंटी है और राजेंद्र अंकल हैं, हुँ। उन्होंने भी बहुत हेल्प करी। एक नंदन सामंत अंकल हैं, सामंत नहीं, नहीं, सुनीता चंद है अच्छा, और चंद, सॉरी। राजेंद्र चंद है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब उन्होंने नींव रखी थी, हमारी हुँ, टीम वहाँ से बड़ी हुई, अच्छा। कह सकते हैं। वही थे अपने घर से रुपए लगाने वाले क्योंकि फंड्स तो देखो स्टार्टिंग में रुपए लगाने वाला आपको चाहिए ही चाहिए। हुँ, क्योंकि मेन है ना आप मैं अगर फील्ड में काम कर लूँगा बट मेन होता है कि ट्रीटमेंट का, खाने का, चारे का ये सब कहाँ से आएगा? ये हुँ, सब हुँ। तो वो ही चाहिए होता है ना क्योंकि बिल्कुल, स्टार्टिंग में कोई जानता था नहीं, ऐसे कोई विश्वास करता नहीं, सिंपल सी बात है। कोई भी विश्वास करेगा नहीं, आप बिल्कुल सेवा सही जब बात तक है। आप हाँ। मतलब देखेगा नहीं। मैं भी अगर हूँ, कहीं देख रहा हूँ, तो मैं भी तभी करूँगा जब मेरे को लगेगा कि हाँ, वो बंदा है सेवा करने वाला।
तभी वो भैया सर लोग मैम लोग थे, उन्होंने लगाए अपने जो भी अपने घर से रुपए, थोड़ा बहुत आता था, फिर किसी कारणवश वहाँ से हटे, बट वहाँ पे एक डॉग आ गया था हमारे पास। एक है बाहर रोड में घूमता है, तो उसको रखने की व्यवस्था थी नहीं, वहाँ पे रखते थे तो दिक्कत हो जाती थी, वो चिल्लाता था, आस-पास वाले को दिक्कत होती थी। तो एक सुखदेव भैया हैं, यहाँ पे रहते हैं बगल में, तो उनकी जगह है ये, फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रखी है, करोड़ों की जगह कह सकते हैं मेरे हिसाब से तो। अच्छा, इसका कोई किराया नहीं है? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी भी ये किराए में जा रहा है और बिकने मतलब अगर कोई लेना चाहे किराए में ले सकता है, क्योंकि 20-30,000 कोई भी आराम से दे देगा, बट वो दे ही नहीं रहे हैं क्योंकि वो उनको पता है कि हाँ, यार डॉग्स कहाँ जाएँगे और उनको स्वार्थ है नहीं रुपए का। उन्होंने जगह दी है फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो ये सब फिर उसके बाद हेल्प से हुआ, थोड़ा-थोड़ा हमारी मेहनत से, लोगों की हेल्प से, फिर 1 आए डॉग, 2 आए, धीरे-धीरे बहुत मतलब अभी लगभग समझ लो 80 प्लस डॉग्स हैं हमारे पास और धीरे-धीरे संख्या और बढ़ ही सिर्फ रही डॉग्स है। ही नहीं है, हाँ, डॉग्स की नहीं है, हम लोग रेस्क्यू सभी का करते हैं, कैट्स भी हमारे पास, ये है, एक छोटे बंदर भी जानवर। दिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, शायद इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, इसके पाँव शायद नहीं, पाँव की हाँ, दिक्कत है ये क्या? करंट लग गया था तो हुँ, पाँव हट गए इसके, ये भी रिलीज़ हो जाएगा ठीक होने के हुँ, बाद, हुँ, अगर परफेक्टली ठीक हो गया तो, हुँ, क्योंकि बंदर की लाइफ़ वाइल्ड में ठीक है। वाइल्ड में ही ठीक है। हाँ, मेरे हिसाब से। बस ये है कि वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो पाता तब करके हम यहाँ पे रख रखा है। हुँ, थोड़ा सेफ रहे और खाना अच्छे से खाएँ। पर जी, मैं ये कह सकता हूँ कि रोड पे जब तक ये रोड पे रहते हैं, एक्सीडेंट नहीं होता है, हुँ, तब तक इनकी लाइफ़ सच बताऊँ कि बेकार होती है, मेरे हुँ, हिसाब से। क्योंकि ना खाना ना मिलता है, ना कुछ मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक्सीडेंट हो, बट एक्सीडेंट होने के बाद अगर शेल्टर है आपके आस-पास, तो इनकी लाइफ़ सच में स्वर्ग हो जाती है, कह सकते हैं। खाना टाइम पे मिल रहा है, ट्रीटमेंट टाइम पे मिल रहा है, हुँ। ये है। बट एक्सीडेंट होना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कहता, बट ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जैसे कि रोड पे आपने कहा इनकी लाइफ जो है बहुत बुरी होती है, बाकी टाइम पे हाँ, एक्सीडेंट हाँ। नहीं होता जब होता है। मेरा भी मतलब इस मतलब आपके विचार के साथ विचार मेल खाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि सड़कें, हुँ। गली, कूचे, कचड़े के घर एक्चुअल में इनकी नेचुरल प्लेस है बोलते हैं कई लोग। तो मैं उस बात का खंडन भी करता हूँ हुँ, और हुँ। काफ़ी सारे मैं कहता हूँ कि एनिमल लवर मौजूद हैं इंडिया में, दिल्ली में, जो आज के टाइम पे जैसे प्रोटेस्ट भी अगर आपने सुना हाँ, हो, देखा है। तो ये मुद्दा यहाँ जुड़ भी जाता है। एक्चुअल में वो प्रोटेस्ट करते हैं कि इनको गलियों में ही, इनको सड़कों में ही रहना चाहिए। मतलब ये कहाँ से जायज़ है और कितना जायज़ है, मैं तो नहीं समझता इस बात को। आपकी क्या सोच है इस बारे में कि भई ये क्योंकि होता क्या है कि उस गली, रोड, सड़क और धूल-मिट्टी, कचड़ा खाने की वजह से ही ये बीमार होते हैं हुँ, और उसी रोड में रहने की वजह से चपेट में आते है ना? वो तो है। एक्सीडेंट की। हुँ, हुँ। तो ये इनका नेचुरल घर कैसे हो सकता है? अगर ये पेट है तो इसका इसका नेचुरल घर लोगों के साथ नहीं है। वो तो है, हाँ, ऑब्वियस पेट सी ही तो बात है है। डॉग, है ना? हुँ, हुँ। पेट एनिमल है। पेट है। हाँ, इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है इस बारे में? क्या कहते हो? अब ये तो नहीं है कि इनका घर रोड में ही है, सड़कों में है, इनको भी एक घर चाहिए। सच हुँ, बताऊँ तो आप अगर बिस्किट दो, लोग बोलते हैं काटते हैं डॉग। हुँ, हम इतने डॉग्स लाए यहाँ रेस्क्यू करें, सब रोड हुँ, से ही आए। खाना देने बहुत लोग आए, हुँ, भैया भी आए, यहाँ पे बहुत लोग आए, बट इनको आज तक किसी डॉग ने किसी को नहीं काटा। हम हुँ, मेरे को जो समझ में नहीं आता डॉग काटते तो काटते कहाँ हैं काटते? यहाँ तो इतने डॉग्स आए रेस्क्यू के, जबकि इवन हम जानते नहीं तक थे। इनको तो चोट लगी थी, तो फिर हुँ, भी हम लाए। मैं कह नहीं सकता कि रोड पे इनकी लाइफ जो लोग बोलते हैं ना कि रोड पे ही सही है, यहाँ पे सही है हुँ, ऐसा। अब रोड पे तो खाना टाइम पे मिलेगा नहीं, हुँ, सिंपल सी बात है। हुँ, कचरा खाएँगे ये, हाँ, इनको अकल तो है नहीं। गाय हो गया, ये हुँ, डॉग्स हो गए। गाय को तो वैसे भी लोगों ने छोड़ा है हुँ, और अगर हम स्टेरिलाइज़ेशन और नसबंदी करा लें इनकी, तो ये वैसे भी ये कंट्रोल में आ जाएँगे। और हाँ, इंडिया अगर डॉग अगर हर कोई पाले तो डॉग रोड पे आएँगे नहीं, मेरा कहना ये है। हम सब ब्रीड वाले चाहते हैं ज़्यादातर कि ये ब्रीड डॉग्स पालते हैं और उसके बाद एबैंडन्ड होके छोड़ देते हैं। हमारे पास भी है ब्रीड वाले डॉग्स, काफ़ी ज़्यादा डॉग्स हैं, आए हैं रेस्क्यू होके। ये जैसे ये आ गया पिटबुल मिक्स है, इसका 3 लेग है, ये भी एबैंडन्ड है। मैं तो कह नहीं सकता कि हाँ, ये जायज़ नहीं है कि ये रोड पे सर्वाइव मतलब इनकी लाइफ़ रोड पे ही है। इनको अगर आप चादर दोगे और 2 रोटी खाने के दोगे ना, तो हमारे घर पे ही आके बैठेंगे और घर के बाहर ही बैठे रहेंगे। आप 1 दिन दोगे, 2 दिन दोगे तो ये क्योंकि उम्मीद करेंगे हमसे। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि आपने किसी कुत्ते को खाना डाला, हुँ। फिर वो आपका घर छोड़ के रोड पे जाके सोने लग हाँ, जाए। हाँ, वो तो है। हाँ, वो आपके घर के पास ही सोएगा, हाँ, वो आपके घर के पास ही बैठेगा। तो फिर ये सड़क इनका घर कैसे हो सकता है? वही। इनका तो आपके साथ लगा हुआ है ना, ये तो हाँ, आपके नेचर से जुड़े हुए हैं, ये पेट एनिमल है, तो ये तो आपसे जुड़े हुए हैं, तो ये रोड पे कैसे रह सकते हैं? वो नालियों का पानी कैसे पी सकते हैं? हुँ। ये कचरा कैसे खा सकते हैं? और वैसे भी इनकी लाइफ़ 10 से 15 साल ही होती है हाँ, ज़्यादातर, यही है।
अगर हम अपने में फोकस करें ना, इन आप अपने काम पे फोकस करें कि हाँ इनका स्टेरिलाइज करवाएं और नसबंदी कराएं और रेबीज वैक्सीन लगाएं, तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं मेरे कभी हिसाब से। प्रॉब्लम नहीं आएगी हाँ, मेरे कभी हिसाब आएगी नहीं। आप लिमिटेड रखिए डॉग्स ना। अब अगर आपके एरिया में 10 है तो 10 ही रहेंगे। सिंपल सी बात है, बढ़ेंगे ही नहीं। से। इवन आपकी प्रोटेक्शन अलग करेंगे, चोर आएंगे नहीं आपके यहाँ पे भी। मतलब एक समझ लो कि बहुत सारे सामान है यहाँ, ये खुला ही पड़ा है सब। एक डॉग एक कोई आ नहीं सकता यहाँ पे चोरने, नहीं, कोई क्योंकि नहीं उनको आ पता है सकता। ना इतने डॉग्स हैं। थोड़े दिनों पहले मैंने किस्सा भी सुना था कि किसी ने अपना बच्चा छोड़ दिया था रोड पे। एक हुँ, माँ थी, माँ ने उसको फीड किया, उसको लेके गई और गरम फीड तो नहीं कह सकते हैं, उसको अपने एरिया में रखा, अपने एरिया में, ताकि वो रात भर ज़िंदा रहा। हुँ, जैसे वो है याली माँ है, उस बच्चे को, इंसान के बच्चे को। हुँ, अब इंसान ही ऐसा क्रूर हो गया है, डॉग को तो अकल है, उसने अपने बच्चा समझ के उसके पास रखा और सेफ रहा। दूसरे दिन वो लोग आए, उसको ले गए। हुँ। और वहीं अगर एक छोटा बच्चा होता डॉग का, तो लोग मार देते उसे ज़्यादातर। मतलब कह नहीं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ की बात कर रहा हूँ। तो जैसे हमारे साथ आयुष भी मौजूद हैं, तो कुछ मैं जानना चाहूँगा आयुष से भी कि क्या उनको प्रेरित करता है इस काम में जुड़े रहने के लिए? आयुष जी, वेलकम है आपका। थैंक यू भैया। तो आयुष, आप मुझे बताओ कि आप कब से सेवा कर रहे हो? भैया मेरे को 1-2 साल हो गया है। 1-2 साल हो गए हैं। हाँ। तो आपको क्या प्रेरित करता है कि मैं इन पशुओं के साथ जुड़ा रहूँ? और प्रेरित तो करता है, फिर साथ में क्या आपको स्ट्रगल भी फेस करना पड़ता है साथ-साथ? क्या कर रहे हैं आप हुँ, ब पर्सनली वैसे अपना? भैया अगर एकेडमिक्स की बात करूँ तो उसमें बीकॉम 3rd सेमेस्टर में हूँ एट प्रेज़ेंट हुँ, एंड अगर कंटेंट क्रिएशन वगैरह भी थोड़ा करता हूँ, तो थोड़ा मैनेज करना पढ़ाई के साथ-साथ और भी अदर चीज़ों के साथ-साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट सा होता है, बट जैसे-जैसे कर लेता हूँ। हुँ, और बात रही इनकी, तो ये मतलब इतने अच्छे हैं, लोग पता नहीं क्यों डरते हैं। अब लोग कहते हैं काटते हैं, हुँ, अब मैं हूँ, मैं आपको गाली दूँगा, तू-तड़ाक के बात करूँगा, तो सही आप बात है। मेरे से प्यार से बात थोड़ी करोगे। बिल्कुल सही बात वैसे है। ही इंसान है, जैसे ये भी जानवर ही हैं, हुँ, वैसे इनके साथ जब तुम प्यार से पेश आओगे, तभी तो ये प्यार दिखाएँगे। हुँ, और मतलब मेरे को तो आज तक नहीं काटा किसी ने, मतलब वॉलंटरी किसी ने नहीं काटा। हुँ। मैं करता भी नहीं, हूँ मेरे को काटा है। अब देखो क्या होता है ना, कभी-कभी डॉग से, अब वो है तो जानवर ही, हुँ, उसको नहीं मालूम ना उसके दाँत से कुछ हो सकता है। हुँ, तो गलती से कभी न कभी दाँत लग ही जाता है। वही भैया। अब क्या हुआ कि अब मैं गोवा की बात बता रहा हूँ। गोवा में एक डॉग रखा हुआ था, वहाँ पे पाला हुआ था। हुँ, तो मतलब वो वहीं बैठ के खाता था, फ्री था वो, लाइक जैसे कि होता है ना, आप खाना दोगे तो आपके यहीं बैठेगा वो, हाँ, रोड पे जाके नहीं बैठेगा फिर। हुँ, उसको एक्चुअल में कम्फ़र्ट ही चाहिए, तो वो जहाँ कम्फ़र्ट महसूस करेगा, जहाँ जिसके नेचर की जैसे कि आपकी वाइफ़ रीड करे, जैसे मेरी वाइफ़ रीड कर रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, हुँ, है ना? तो वाइफ़ रीड करे आपके पास आएगा तो आपके आस-पास इर्द-गिर्द ही रहेगा। हुँ, ये एक्चुअल में डॉग का नेचर है। हाँ, ये मेरे ख़्याल से कोई प्रोटेस्ट जैसे मैंने देखा ना, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। हाँ, उस प्रोटेस्ट में किसी ने ये बात बोली ही नहीं। हुँ, वो कहते हैं कि ये उनका नेचुरल घर है, तो नेचुरल घर है तो फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे कि आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, हुँ, क्योंकि आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि आप सबको पाल सको या सबको एक घर दे सको। हुँ, मजबूरी है ट्रीटमेंट करना। ये भैया। एक्चुअल में हमारी मजबूरी है कि हम इनको ऐसे रख रहे हैं। हुँ, अगर इन सब सब लोग इनको अगर इम्पोर्टेंस देने लग जाए, हर गली में 10-10 कुत्तों को अगर इम्पोर्टेंस देने लग जाएँ, हुँ, तो अपने घर के आस-पास रहेंगे तो सुरक्षा भी करेंगे, ऑब्वियसली टेंशन कभी भैया। होगी ही नहीं, हुँ, है ना? तो ऐसा ही उस प्रोटेस्ट में किसी ने कुछ दिखाया ही नहीं। हाँ, प्रोटेस्ट था कि नहीं, इनको यही रहना चाहिए। वो भी गलत है, जो एनिमल शेल्टर बनाए गए हैं, वो भी गलत है। हाँ, वो तो होने ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। वो तो हुँ, बनाए गलत गए। वो तो एक तरह से जेल मान लो हुँ, उनके लिए। वो तो गलत है ही, लेकिन उसका प्रोटेस्ट सही तरीके से करो। हुँ, इनके लिए पार्क में ऑप्शन है, हमारे पास में इतने सारे पार्क हैं उनके। दिल्ली की हर सोसाइटी में हाँ, मान के चलो, हर हर कॉलोनी में 1-1 2-2 पार्क होते हैं हाँ, और हज़ारों करोड़ों सोसाइटी हैं दिल्ली में। हुँ, अगर तुमने 15-20 सोसाइटी में भी एक पार्क अगर डॉग्स के नाम कर दिया, हुँ, तो मेरे ख्याल से डॉग लवर भी वहाँ पे आके खिला लेगा उनको, और वो खेल भी लेंगे और सेफ भी रहेंगे, किसी को काटेंगे भी नहीं, अगर काटने की प्रोटेक्शन प्रॉब्लम भी भी अलग, आती है। ऑब्वियसली इन्फेक्शन भैया। भी नहीं होगा और स्टरिलाइज़ भी आराम से हो जाएगी। हुँ, प्रोटेक्शन लेकिन अलग हो। प्रोटेक्शन अलग हो जाएगी, हुँ, लेकिन इतना कोई समझता है नहीं। हाँ, तो जैसे आप ये करते हो सेवा, हुँ, तो जैसे आपने बोला आपको तो कभी काटा ही नहीं, है ना? हुँ, तो अब मैं गोवा की बता रहा था, गोवा में क्या हुआ कि वो डॉग बैठा था, हाँ, मैं कुर्सी से उठा तो मेरा उस पे पाँव पड़ा। अच्छा, तो बहुत देर तक तो वो चिल्लाया, हाँ, मतलब लाइक बचने के लिए, मेरा पाँव हटा नहीं उसके ऊपर से, अच्छा, दबता रहा वो, मुझे हुँ, मालूम नहीं चला। हुँ, लास्ट में उसने अपने बचाने के लिए हल्का-सा दाँत ऐसे हुँ, छुआ बस, हुँ, स्क्रैच पड़ा मेरे पाँव में। हाँ, सिर्फ़ स्क्रैच मात्र पड़ा, फिर वो चुपचाप साइड हो गया, वो ना भौंका, ना कुछ किया उसने, फिर हुँ, चुपचाप साइड बैठ गया। अच्छा, कुछ नहीं, मैं जाके अपना इंजेक्शन, अपना टेटनस वाला इंजेक्शन लगाया मैंने। हुँ, तो जब इतना मैंने दबा दिया उसको पूरा, तब नहीं काटा उसने। हाँ, तो वो कौन-सा डॉग है जो फ्री फंड में काट रहा है किसी को? वही तो भैया। आप खुद बताओ कौन-सा डॉग है वो? अब गलती से दाँत कभी लग जाना हुँ, रेबीज़ का
लक्षण नहीं है, हुँ, उससे आपको कभी रेबीज नहीं होगी। हुँ, जो डॉग बीमार है उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाना चाहिए, बिल्कुल मैं तो ये भैया। कहता हूँ। हुँ, अब वो डिफेंस मैकेनिज़्म तो हमारे अंदर इनबिल्ट आता है। इनबिल्ट है। अब वो अपना सेफ्टी के लिए करते ही हैं, इंसान भी करता ही है। इंसान भी करेगा, आप हुँ, इंसान को भी अगर इतना फ़ोर्स करोगे तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, रिएक्शन देगा इंसान ही। तो तुरंत कर बिल्कुल देता है। वो भैया। तो तुरंत करेगा। हुँ, और आपने एक और बात बोली थी, जैसे ये वाइब्स भी रीड कर लेते हैं। हुँ, जैसे बोलते हैं ना, भूकंप से पहले जानवरों को हाँ, पहले पता चलता है। वैसे मेरे साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ था। मैं अभी रिसेंटली कैंप में गया था रामनगर, हुँ, तो वहाँ एक छोटा-सा पपी, इतने सारे लोग बैठे हैं, वो मेरे पास ही आके बैठा। हुँ, आई डोंट नो कैसे, बट उसे पता चल गया मैं एनिमल लवर हूँ, पेट लवर हूँ, बट मेरे साथ आके बैठा वो। मैंने कहा अच्छा है, फिर मतलब ऐसे, और जो मतलब चोर वगैरह होते नहीं हैं, हुँ। तो उनमें ये पहले से ही पढ़ लेते हैं ये। नेगेटिव एनर्जी पढ़ लेते हैं। हाँ, भौंकने लगते हैं। हुँ, जो तो वो चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस किया और देखा है। हुँ। तो ये जैसे कि आप कर रहे हो अब, ठीक है? हुँ, आपका बीकॉम थर्ड ईयर चल रहा है, हाँ आगे क्या भैया। प्लान है आपका? आगे और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है चीज़ों को, और कुछ सेटल होना है। पहले हुँ, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, बिल्कुल। उसके बाद इन फ्यूचर मतलब स्टार्टअप्स, बिज़नेस वगैरह लाइन में जाना है, हुँ, और वेलफेयर के लिए भी बहुत कुछ करना है। मतलब इससे जुड़े रहना है आपको, हाँ, इसको आप नहीं छोड़ोगे, हाँ, है ना? इसके साथ और भी चीज़ें करनी है, लाइक एनिमल के लिए, इंसानों के लिए जितना हो सके उतना करने क्या का ट्राई प्लान्स हैं करना है। आपके? जैसे कि आपने क्या सोचा है कि डॉग्स के लिए क्या किया जाए? हुँ, और भी अगर ऑप्शन आप दिमाग में आते हैं कि जैसे कि मैंने अपना आइडिया दिया आपको एक, है ना? हुँ। तो आपके दिमाग में क्या-क्या आइडियाज़ आते हैं इस बारे में? जैसे आपका आइडिया तो मेरे को पहले अच्छा लगा, जैसे आप रियल लाइफ का इंसिडेंट्स ले रहे हो, हुँ, उससे लोगों की मतलब माइंडसेट खुलेगा। जैसे बहुत सारे लोग इस टाइम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे होंगे, मतलब 6-7 घंटा स्क्रॉल कर देते हैं बहुत सारे लोग। बिल्कुल। तो उससे अच्छा 2-3 घंटे हट के एक कुछ अच्छा कंटेंट देख लेंगे, कुछ हुँ, उनका भी माइंडसेट खुले। लाइक बिल्कुल। मैं भी पहले ऐसे ही इंसान था, 6-7 घंटे स्क्रॉल करता था। फिर इस चीज़ में थोड़ा पढ़ा, चीज़ों के बारे में जाना, समझा, तो पता चला यार ये चीज़ों से जुड़ के एक अलग ही सुकून मिलता है। हुँ, लाइक उन चीज़ों से अगर हम जुड़े तो एक वर्चुअल सैटिस्फैक्शन रहता है, हुँ, लेकिन वो रात को सोने से पहले वो रिग्रेट रह जाता है, यार आज कुछ नहीं कर पाया, कुछ अच्छा ही नहीं किया। हुँ, ना अपने गोल के लिए कुछ किया, ना पर्सनल लाइफ के लिए कुछ किया। तो बिल्कुल, जब यहाँ आता हूँ तो थोड़ा रहता है यार, कोई ना मतलब पढ़ाई उतनी नहीं हो पाए, भले थोड़ी-सी सेवा हो गई, अच्छा है। बिल्कुल, बट बिल्कुल। वही चीज़ें हैं भैया, मतलब लोगों के माइंडसेट में भी लोगों को वर्क करना है, हुँ। क्योंकि माइंडसेट ही सब करते हैं। एक देखो मेन चीज़ है माइंडसेट करना भी चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भैया। तो अब जैसे कि माइंडसेट चेंज करना है, हाँ, तो इसके लिए हम जैसे प्रयास कर रहे हैं एक पॉडकास्ट, है ना? हाँ। तो इसमें आप और भी प्रयास कर सकते हैं, है ना? हुँ, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि इनका वैक्सीनेशन है हुँ, ना? अगर हम ये वैक्सीनेशन की और स्टेरिलाइज़ेशन की और साथ-साथ इनकी दवाइयों की, छोटी-मोटी दवाइयों की जैसे कि इनको वो क्या कहते हैं वो हाँ, बालों में क्या हो जाते हैं? रेसिस अटेन्ने हाँ, वगैरह। टिक्स हो जाते हैं टिक्स, तो उसके हुँ, लिए पाउडर वगैरह डाला जाता है ना? हाँ, तो टिक्स पाउडर। ये सब चीज़ों की अगर हम लोकल में भी अगर अवेयरनेस क्रिएट करना स्टार्ट करते हुँ, हैं, जैसे कि शॉर्ट्स के थ्रू अगर हम करना स्टार्ट करते हैं, हाँ, मेरे ख्याल से एक अच्छा काम होगा हाँ, बिल्कुल और भैया। शायद लोगों में अवेयरनेस आएगी कि भई अपने आस-पास के डॉग अगर प्रॉब्लम में है तो कुछ कर सकते हो आप, है ना? हुँ, थोड़ा बहुत एक्शन ले सकते हो अपने एंड पे। हुँ, मतलब मेरा मानना ये है कि भई अगर आप डॉग शेल्टर गौरव ने खोला हुँ, या आयुष ने खोला या अंकल जी ने खोला, ये बैठे हैं, इनका मतलब ये मेरा हमेशा हर किसी से ये सवाल रहता है, ये ठेकेदार नहीं है। हुँ, ये समाज के ठेकेदार नहीं बन गए हैं। इनका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने डॉग शेल्टर खोला तो अब ज़िम्मेदारी डॉग डॉग वाले बंदे ये है भाई बुलाओ। क्या हुँ, होता है छूट से एक डॉग को कुछ हो गया कॉल करो, हाँ, वो बंदा है वो करेगा। हुँ, उसका काम यही है। हुँ। और अगर नहीं रखेगा तो फिर ये आप चैलेंजेस तुमने देखे होंगे, आज के नहीं है शायद मेरे ख्याल से कब से चल रहे होंगे। ये गाय में भी चले, चैलेंजेस तो है ना? ये चैलेंजेस तो बहुत पहले से चले हैं। अब होता क्या है कि अब उनकी भी शायद गलती कह नहीं सकते हैं क्योंकि उनको एक उम्मीद रहती है। बट होता क्या है कि किसी-किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि उनको गवर्नमेंट से फंड मिल रहा है। उनको हुँ, कुछ ना कुछ मिल रहा है तब वो लगे हैं। अब मैं ये भैया और अंकल ये हुँ, क्यों आ रहे हैं? इनको कुछ मिल रहा है। तब हुँ, ये आ रहे हैं, वरना ये कोई फ्री में नहीं करता। हर दूसरे बंदे का यही कहना है कि कुछ ना कुछ मिल रहा होगा तब ये लगे हैं यहाँ हुँ, काम कर रहे हैं। रियलिटी बताऊँ तो। हुँ, सोचते हैं ऐसा लोग और कभी-कभार क्या होता है कि होता है, तड़पता है जानवर, हमें भी पता है कि हम जाते हैं केस में, कभी-कभार लेट हो जाते हैं क्योंकि हम लोग कहीं इतने डॉग्स के बीच में फँसे होते हैं, हुँ, ट्रीटमेंट इनको भी देना होता है, हमारी प्रायोरिटी पहले यही होती है कि इनको अच्छे से दें फिर जाएँ। तो कभी-कभार गुस्सा हो जाते हैं लोग कि हुँ, आए ही नहीं टाइम पे, कुत्ता ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब मेरा तो कहना यही है कि अगर मेरे को मैं हूँ, मैं किसी एनजीओ को कॉल कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा मान रहा हूँ इसको, जैसे डॉग हो गया कोई भी, इसको अच्छा मान रहा हूँ, ये तड़प रहा है, कोई भी एनिमल है, बहुत तड़प रहा है, एनजीओ वाला नहीं आ पा रहा है, सीधे बोल रहा है। आप हुँ, नियर बाय वेट में ले जाओ ना, वहाँ पे भी तो आप जा ही सकते हो लेकर।
थोड़ा बहुत रुपए नियर खर्च बाय हो। वेट और थोड़ी बहुत अवेयरनेस अगर आपको हो हाँ, हाँ। तो कुछ अपने एंड पे करो। हाँ, ये मैं कह मैं ये सकता कहता हूँ। हूँ कि देखो भाई, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मतलब कोई ये शेल्टर वाला ही करेगा या कुछ ऐसे ही करेगा, हाँ। कुछ आप भी तो कर सकते हो अपने एंड पे। हुँ, अब ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि मतलब हर बार कोई आके ही इलाज करेगा। हुँ। मतलब अपने एंड पे फर्स्ट एड तो आप कर ही सकते हो। हाँ, फर्स्ट एड तो कर सकोगे। अब जैसे मैं अच्छा मान रहा हूँ डॉग को, अगर वो मेरे को पता है कि हाँ, मेरे को दिक्कत है, मैं बुला रहा हूँ, तो मैं नियर बाय वेट में तो एटलीस्ट चलो मेरे को कुछ नहीं आता, हुँ, बट मैं नियर बाय वेट में तो ले जा सकता हूँ। मैं बिल्कुल सही अपना बात। अगर पेट होता, मैं हाँ, रियलिटी में तो ले जाता ना उसे, बिल्कुल। सिंपल सी बात है। मैं किसी का इंतज़ार नहीं करता, मैं तुरंत ले जाता उसको हॉस्पिटल, जो भी दिक्कत होती क्योर करता। ये है। तो इसमें एक तो आपने ये बताया कि चैलेंज आपको सबसे पहली बात तो कई बार आक्रोश का सामना करना पड़ता हाँ, है। वो है। इसके अलावा जैसे कि लोगों की सोच में कि आपको क्या-क्या सामना करना पड़ता है? मेन तो घर है, हुँ, अब अब दिन भर यहीं लग जाता है। हाँ, घर वाले तो बोलेंगे ही बिल्कुल। कि आप घर वाले हमारे यही बोलते हैं कि पहले अपना कुछ कर, फिर हुँ, अपने दम पे कर, बिल्कुल। ये चीज़ें खोल। हाँ, हाँ, ये है, बट वही है कि मैनेज करना पड़ता है सब करियर का चीज़ें। चैलेंज, हाँ, करियर का चैलेंज ये तो है सच बात। लाइफ गोल का चैलेंज। हाँ, क्योंकि जिसने आपको पाला है, इतने बड़ा किया है, तो वो यही चाहेगा कि अपने पैरों पे खड़ा हो, फिर कर। वो भी बैलेंस बना के रखते हैं। अभी भी देखो घर वाले ही सपोर्ट कर रहे हैं, तभी हुँ, हम इतना कर पा रहे हैं 4 साल से, 5 साल से, 6 साल हुँ। से। घर वाले लॉकडाउन की स्टार्टिंग किए थे तब हाँ, से हाँ, लगा घर ही हुआ वाले है ही ना? सपोर्ट कर रहे हैं, बट हुँ, घर वाले भी हमारे लिए ही बोल रहे हैं। हुँ, ये है क्योंकि हम इन फ्यूचर ये करेंगे बात कुछ सही है। करके। अगर देखो हम कुछ करेंगे तो हमको उतना हेल्प माँगने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हम खुद हुँ, कर पाएँगे इनके लिए। तो ये अब है। जैसे बात करते हैं लाइफ गोल की या इन सब चीज़ों की, तो मैं अंकल जी से 4-5 सवाल पूछना चाहूँगा क्योंकि अंकल जी लाइफ में अपने से पूरे सेट हैं और ये अपनी ज़िंदगी में अब जो करना था कर चुके हैं। तो अंकल जी, आपने शुरुआत करी गाय के साथ में, जी, गाय के लिए तो अभी भी कर ही रहे हैं, ऐसा जी, नहीं है। जी, नहीं कर रहे ऐसा तो नहीं है, कर रहे है हैं। ना? कर तो कहीं न कहीं रहे हैं। जी, तो जैसे आपका कोई वो नहीं है, नहीं, आपको कोई करियर अचीव नहीं करना है ना? तो जैसे आपको कोई पढ़ाई-लिखाई नहीं करनी है, करियर अचीव नहीं करना है, तो पहली चीज़ तो आपका एक उद्देश्य था जुड़ने का कि भई मेरे को गौ सेवा करनी है और सनातन के लिए आपका उद्देश्य था। तो क्या कहना चाहते हो आप? जैसे कि आपका तो सब ज़िम्मेदारी से फ्री हो गए इस टाइम पे। मैं जब शुरू में 2020 से जब हमने गौशाला खोला था, जी। तब से जुड़ा हुआ हूँ। हुँ, वहीं से गौरव से, पवन से, वहीं से मेरी जान-पहचान भी हुई, जी। गोली भाई से। तो उसके बाद कई जगह गायों को भी शिफ्ट किया हमने, हुँ, तो वो काम करते रहे। अब फिर गायें चले गए दूर, हुँ, अब ऐज के हिसाब से मैं वहाँ तो जा नहीं सकता हूँ। हुँ, अब यहाँ भी आता हूँ कि कभी-कभार। हुँ, क्योंकि इतना मैं आ नहीं सकता हूँ, हुँ, क्योंकि एज भी हो गई है। हुँ, हाँ, जो मेरे पड़ोस में है वहाँ, हुँ। वहाँ अभी मेरे घर में कम से कम 5-6 कुत्ते सोए होंगे। अच्छा! हाँ, अच्छा आपका पर्सनल में भी आपके कुत्ते रखे हुए हैं आपने वहाँ पे? पर्सनल नहीं जो ये मतलब आस-पड़ोस जिनको के? जिनको टुकड़ा दे देता हुँ, हूँ, वो आशा से आते हैं अच्छा। और 12 बिल्लियाँ हैं, 12 बिल्लियाँ? 12 बिल्लियाँ। अच्छा। तो कहीं न कहीं इनसे एक लगाव हो गया है मेरा। हुँ, पहले जानवरों से लगाव था, अभी इनसे लगाव है। हुँ, तो इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूँ। हुँ, अभी कुछ एज का भी फ़र्क पड़ता है। हुँ। अब मैं पेंशनर हूँ, हाँ, 60-65 साल की उम्र है मेरी, जी। तो इतना दौड़-भाग मेरे से हो नहीं सकता है। हुँ, इसलिए जो घर में आ गया तो उसको एक टुकड़ा दे देता हूँ, आशा से वो फिर वहीं बैठे रहते हैं। वहीं जुड़े रहते हैं। और जो दुनिया बोलती है कि ये काटता है, ये करता है, जब कोई लठ मारेगा तो उसको काटेंगे नहीं तो क्या करेंगे? हुँ, जो बिल्कुल सही लठ बात है। मारेगा तो अब अपना बदला तो इंसान भी लेता है। हाँ, नहीं तो ये जानवर इतना समझदार है, इंसान की भलाई करो वो भूल जाएगा। हुँ, इंसान की भलाई करोगे वो भूल जाएगा। सही बात ये है। जानवर को एक टुकड़ा दे दो, ये कुछ भी नहीं कहीं से भी आओगे तो पूँछ हिला के पैरों में फिर भी लेट जाएगा। पहचान लेगा। हाँ, हाँ, फिर भी लेट जाएगा। हाँ। वो उसका प्यार करने का तरीका है। हुँ, मगर ये इंसानों को इनसे क्यों घृणा होगी ये मेरी समझ में नहीं आता। बिल्कुल सही बात। ये तो देखो सोच-सोच का फ़र्क है और इस सोच में हम जितना ज़्यादा डिस्कस करेंगे उतना ही लंबा हम बोलते जाएँगे, कभी खत्म नहीं होगी बातें और लोगों की सोच भी शायद कभी बदल भी ना पाए। तो गौरव भाई कितने सारे चैलेंजेज़ आते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो सोच तो हम लोगों की बदल नहीं सकते। तो और भी मतलब कुछ है ऐसा जिसमें कि आप रहे परेशान, आज भी परेशान हैं? मतलब मैं तो परेशान हूँ एक्चुअल में,
मैं तो कोशिश करता रहता हूँ अपने एंड पे, और मैं कोशिश करता हूँ वीडियो के माध्यम से लोगों से बोलूँ कि देखो तुम तो कर रहे हो डेडिकेटेड 100%, है ना? इन्होंने अपनी लाइफ पूरी 100% डेडिकेटेड यहाँ पे दी है। लेकिन क्या समाज में इतनी सी हम पहल स्टार्ट नहीं कर सकते कि जिसमें एक इंसान अपने घर से 1 दिन में नहीं, 1 हफ्ते में नहीं, महीने में 1 दिन अगर यहाँ दे दे। मैं कहता हूँ हर इंसान से नहीं कहता, हर रैंडम इंसान से कहता हूँ, कोई रैंडमली महीने में 1 दिन भी आप यहाँ दे दो, इन समस्याओं को समझ लो, इन चैलेंजेस को अगर फेस कर लो, तो मेरे ख्याल से शायद इनके पास इतने लोग होंगे सपोर्ट में कि शायद सोच भी नहीं सकते कि इनको कोई भी परेशानी हो ही ना। मतलब महीने का भी मैं एक इंसान का अगर 1 दिन माँगता हूँ यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से शायद कभी परेशानी कभी क्रिएट नहीं होगी, या कभी परेशानी किसी को होगी ही नहीं। महीने में 1 दिन अगर खटीमा के वासी भी देखें ना, खटीमा के वासी सिर्फ, महीने में 1 दिन। तो मेरे ख्याल से आपके इस जगह पे डेली के शायद 10 से 15 लोग होंगे, आराम से, है ना? आराम से। तो फिर समस्या तो खत्म हो गई। लेकिन चलो आप महीने में दे दो, 2 महीने में दो, 3 महीने में दो, 4 महीने में दो, 6 महीने में दो, कम से कम एक बार तो दो। समझो और कुछ अपने एंड पे अगर छोटी-मोटी सेवा कर सकते हो, तो उससे जुड़ो। मेरे ख्याल से अगर अगर ऐसे लोग हमने 1000, 1500 लोग भी अगर हमने यहाँ जोड़ दिए, तो मेरे ख्याल से इनफ है ना? टेंशन ही नहीं है फिर। जितना आप अपने जैसे कि अब गौरव है, आयुष है, इनको अपना करियर भी बनाना है, इनको अपनी लाइफ का आगे देखना भी है। तो कुछ लोग ऐसे भी जैसे अंकल जी जुड़े हुए हैं, कभी-कभी आ पाते हैं, तो जो जितना टाइम दे सकता है, अगर थोड़ा-सा इनको हेल्प मिलती है, तो कहीं न कहीं ये कुछ और भी अचीव कर पाएँगे। शायद उससे हो सकता है कि फर्दर एक बड़ी हेल्प क्रिएट हो पाए इसके लिए, एक बढ़िया-सा एक लैंड ले सके जहाँ पे किराए की, दवाइयों की समस्या थोड़ा कम हो जाए, है ना? और एनिमल्स को रेस्क्यू कर पाएँ। और एनिमल को रेस्क्यू कर पाएँ। तो जैसे कि एक केस अभी आप बता रहे थे। हाँ, मेरा एक ही केस बता रहा था, केस तो बहुत सारे हैं। मैं हुँ। ये बता रहा था कि जैसे लोग क्या करते हैं, बच्चे हो जाते हैं लोग हाँ। डॉग्स के, तो उनके एरिया में हो गए, फीमेल्स हैं, अब होंगे ही बच्चे। आप इससे पहले वो ले लो ना, प्रिकॉशन ले लो उसका, स्टेरिलाइज़ करवा दो उसे, आपको हाँ। इतनी दिक्कत है तो। लोग क्या करते हैं, माँ से तो अलग करा ही करा, उनको कट्टों में भर के छोड़ देते हैं, बाँध के। हुँ। इतनी बुरी कंडीशन थी, कुछ महीनों पहले हमने देखा था कि ठंडी के टाइम पे कट्टों में भर के ये यहाँ पे पुण्यगिरी कॉलोनी है, उसके उस साइड छोड़ा था। कोई ये नहर तो में फेंक देते हैं। सरासर वो हो गया ना, मतलब उनको मारना हो गया तो क्लियरली प्रॉपर्ली। आप एक तरफ से आप पूजा कर रहे हो, हाँ। प्रार्थना कर रहे हो, भगवान से प्रे कर रहे हो कि मेरे को भगवान जी मेरा भला करे, मेरे परिवार का भला करे। दूसरे हाथ से आप पाप कर रहे हो, उसकी माँ की कोख उजाड़ रहे हो, तो आपका हुँ। कैसे भला होगा? यही तो मेरा नहीं हो कहना है। सकता। और जो फ़ीड कर रहा है, खाना दे रहा है, चलो आप खाना नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आपको अच्छे नहीं लगते, आप खाना मत दो, आप मारो भी मत, पर जो खाना दे रहा है उसको भला-बुरा मत करो। यहाँ हुँ। पे बहुत सारे केसेज़ हैं, हमारे संग जुड़े हैं, वो एक रोटी डालते हैं, उनसे चिढ़ जाते हैं कि यार क्यों डाल रही है क्यों रोटी? क्यों खाना तो खिला क्यों रहे हो? डाल रहा है रोटी? क्यों खाना खिला रहा है उसे? यहीं पे इतना सुसु-पोटी भला कर करेंगे। रहा है तो इसका, हाँ, टुट्टू-पॉटी करेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। मतलब बहुत हम तो नेचर के संग गलत कर रहे हैं, तो वो नेचर तो हमें कुछ नहीं कह रहा है। हाँ, तो अगर वो कुछ कर भी दे रहे हैं गंदगी, वो भी वैसा नहीं कि आप जहाँ खाया वहीं कर देते हैं, दूर जाके करते हैं। बस मेरा यही कहना है कि जो खाना देता है, जो अच्छा काम करता है, उनको टोकिए मत, उनको गलत बुरा भला-बुरा मत कहिए, क्योंकि बेचारे कुछ ही हैं, 10 में से 1-2 ही हैं, 2-3 ही हैं जो बेचारे अच्छा कर रहे हैं उनके साथ। वो भी बेचारे फ्रस्ट्रेट होके छोड़ देते हैं कभी-कभी कि मेरे को समाज वाले क्या कह रहे हैं। तो मेरा यही कहना है सबसे, अगर आप खाना नहीं देते हो, चलो कोई बात नहीं, आप अच्छा नहीं मानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब जो अच्छा मान रहा है, अच्छा खाना दे रहा है, उनको अच्छे फीड करा रहा है, अपने पैसों से, किसी के माँग के नहीं, चल बैठ जा। अपने पैसों से, उनको तो भला-बुरा मत करो, हुँ। कहो। मेरा यही कहना है। अब एक आंटी है, बहुत सारी आंटियाँ हैं, खाना देती हैं, सर हैं, मैडम लोग हैं, उनको कॉलोनी वाले बोलते हैं, "अरे! तू गंदी है, तू खाना दे रही है।" अपना तो भला कर नहीं पाए, अपना अपना अच्छा करते ही नहीं, पर उनको गाली करते हैं कि तू खाना दे रही, अरे! आप एक हाथ से पूजा कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, दूसरे हाथ से दूसरों को गाली दे रहे हो, दूसरों को भला-बुरा कह रहे हो, तो आपको भला थोड़ी ना होगा। कम से कम वो भला करे, उसको करने दो ना, उसका कर्म अपना अच्छा करने दो। वो बेचारी किसी का पेट भर रही हैं, कोई भी है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जिसको खाना देता है, उसको देने दो। बेचारे उस चक्कर में वो छोड़ के खाना छोड़ के वो छोड़ मतलब खाना छोड़ देते हैं देना उन्हें, हुँ। जो बेचारे खा रहे हैं। केस ऐसे भी देखे हैं हमने, लोगों ने बाँध के लटका दिए डॉग को, मार-मार दिया, और उस डॉग को इतनी हिम्मत थी उनकी कि वो उसको वहीं छोड़ दिया। मतलब क्या कर लेगा कोई भी करके। फिर तो पुलिस केस हुआ, जो भी हुआ, उसके बाद मैटर बढ़ा गया, क्योंकि वीडियो वायरल हो गई थी, ये था। और उनने ये भी नहीं, चलो इतनी दम थी उनकी कि उनने वो बाँध के लटका के वो रात तक छोड़ा था कि चलो कोई क्या कर लेगा, अपनी कॉलोनी के पास। फिर उनको सबक मिला, कर्मा कहते हैं ना, वापस आता है। सही बात कर्मा है। आ गया उनको वापस, उनको माफ़ी माँगनी पड़ी।
कि मेरे संग ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हुआ, ऐसा वैसा, मतलब के मालिक ने दबा दिया था, तो इसकी एक टांग मतलब पहले से ही नहीं थी और इसके पड़ोसी ने दबाया था शायद, तो अब ये यहीं रहता है। मतलब लोग ऐसे करते हैं कि ड्राइविंग अच्छे से नहीं करते हैं और मतलब इनकी परवाह ही नहीं करते। एक वीडियो में कुछ टाइम पहले देख रहा था, एक ने कार चढ़ाई डॉग के ऊपर और जब भी पता है उसे डॉग है, वापस रिवर्स भी कर रहा है। देखा था मैंने, मतलब ऐसे लोगों की मेंटलिटी हो गई है। बहुत देखे हैं मैंने ऐसे, गाय के ऊपर भी चढ़ाई है। हम डॉग डॉग्स तक हम सीमित नहीं है, हम सारे एनिमल्स का रेस्क्यू करते हैं, जो भी मिले हमको, जितना भी हो। काफ़ी लोग हैं हमसे जुड़े हुए, बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं और अपनी तरफ से सेवा दे रहे हैं। तो आप लोग भी जुड़िए और सेवा दीजिए जितना हो पाए। अपने एरिया में ही अगर आप डॉग्स को या कोई भी एनिमल्स को फीड करा दें, तो वो भी बहुत बड़ी सेवा है। जैसा कि भैया ने एक और बात कही थी कि लोग मतलब एक-एक दिन भी आ सकते हैं महीने में। तो एक मैं अपना जैसे मैं हनुमान मंदिर में थोड़ा सेवा भी करता हूँ प्रसाद वगैरह में। हुँ। तो वहाँ पे मैं देखता हूँ लोग आते हैं, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, 100, 200, 300 लोग आ जाते होंगे। अब मेन पर्पज़ क्या होता है मंदिर जाने का? पीस फाइंड आउट करना। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ यार एक बार यहाँ आके देखो, पीस आपको ज़रूर मिलेगा। मतलब मेरे को भी मिलता है, तो एक बार आप भी आ और सकते हो। ये बात मैं साइंटिफिकली आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में डॉग्स के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो आपकी जो जितनी भी नेगेटिव वाइब्स हैं या आपके अंदर जितना भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, इनको कम करने की एक कैपेबिलिटी इनके अंदर होती है। ये एब्जॉर्ब करते हैं आपकी नेगेटिविटी को। ये आपके सौरों को, आपके डिप्रेशन को, आपकी एंजाइटी को कम करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और सिर्फ डॉग्स ही नहीं, बिल्लियाँ भी करती हैं, बंदर भी करते हैं। ये सब करते हैं अपने-अपने अलग-अलग तरीके से। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है इनके नेचर को। तभी आप ये सब चीज़ मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है वैसे ही। बिल्कुल भैया। हाँ, ये लोग हमें मतलब एक सेंस ऑफ बिलॉन्गिंगनेस फ़ील करवाते हैं। हाँ। और वो अगर इंसान भी कर रहे हैं तो हम इंसान के साथ भी अच्छा फ़ील करते हैं और हुँ। वैसे ही इनके साथ है। तो इनके साथ जुड़िए, बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि इनका अपना कोई नहीं होता। इंसानों बिल्कुल। के पास तो सब होते हैं, मतलब हम लोग के पास हाँ। मम्मी-पापा ज़्यादातर सब हैं। बट इनके पास जो इन्हें अच्छे से प्यार से थोड़ा ऐसे हाथ सहरा दे, उनके पास आ जाते हैं। हुँ। अभी भैया आए थे भैया के साथ, तो इनको पता तो था नहीं कि ठंडियाँ हो रही थी, वैसे भी बहुत ठंडियाँ हो रही थी, अभी बहुत वैसे भी डॉग्स को तो लगती है, तो रात में बहुत हो जाती है, तो चद्दर की कमी थी, भगवान ने भैया को शायद भेज दिया कि यहाँ चद्दर की शायद कमी है, तो यहाँ आगे डॉग्स लेकर तो खुश हो गए हैं कि कुछ लाए हैं, और यहाँ पे लगातार दरियों पे बैठ रहे हैं कुछ हाँ, डॉग्स अभी। लगातार दरियों पे ही बैठ रहे हैं ये हुँ, नीचे नहीं बैठ रहे अब, यही हुँ। है इनका प्यार। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हुए आपसे एक अपील और एक आग्रह कि पशु प्रेम को पहली चीज़ तो है समझने की कोशिश करें कि पशु प्रेम एक्चुअल में है क्या? ठीक है? कई लोग ब्लाइंडली भी फ़ॉलो कर रहे हैं, कई लोग इसको अच्छी तरह से फ़ॉलो करते हैं, कई लोग समझते हैं अच्छे से। तो उद्देश्य मेरा यही है वीडियो बनाने का कि मैं आप तक वो सब चीज़ें, वो सारे जो इंसिडेंट कह सकते हो या स्ट्रगल कह सकते हो या चैलेंज कह सकते हो, वो सब आपके सामने लेके आऊँ, ताकि आप लोग समझ सकें और हो सके तो अपना वक़्त यहाँ दे पाएँ। ये जो डॉग शेल्टर है, एनिमल वेलफेयर नाम से इंस्टाग्राम पे पेज है हाँ। और टनकपुर रोड में मौजूद है, संजय मैरिज हॉल, है ना? संजय मैरिज हॉल के बगल में ही उसके बैक साइड में है और कह सकते हो कि अलक्षा पब्लिक स्कूल जो मोस्ट फेमस है इस रोड पे, उसके नज़दीक में ही है। बाकी नंबर, एड्रेस ये सब चीज़ें तो यहाँ पे स्लाइड होती रहेंगी स्क्रीन में। आप कभी भी आ सकते हैं, अपना समय दें, नंबर्स भी मौजूद होंगे, आप कॉल कॉल कर सकते हैं। अपनी उचित सेवा जो आपको लगता है कि पर्याप्त आप कर सकते हैं, उतना आप यहाँ करें। इतना ही मेरे ख्याल से इस वीडियो का उद्देश्य मेरा पूरा हो जाएगा और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लोग जुड़ो और कार्य करो मिलके। ये एक और यहाँ पे आया हुआ है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।